नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्गों के बारे में। मैगजीन अकबर का किला, मैगजीन का दुर्ग कहो या अकबर का किला, एक ही किले का नाम है और ये मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से अजमेर में बनाया गया राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है कि मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से जो बनाया गया दुर्ग उसका क्या नाम है। तो ये मैगजीन का किला या अकबर का किला कहा जाता है इसको। उसके बाद में टोडगढ़ गिरी, जो पहाड़ पे बना होता है टोडगढ़, वो गिरी पहाड़ का पर्यायवाची है। और टोडगढ़ जो किला है जो कर्नल जेम्स टोड द्वारा टोडगढ़ अजमेर में निर्मित है। चोटी जो अपने टोडगढ़ की जिस स्थान का नाम दिया गया है वहाँ पर यह स्थित है। गढ़ बीठली तारागढ़ राजस्थान में राजा अजयपाल द्वारा अजमेर शहर की बीठली पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया और इसका नाम पड़ा गढ़ बीठली, या इसे तारागढ़ भी कह सकते हैं। इस हिसाब से इनके दो नाम हैं। फिर आते हैं हम अजयमेरू दुर्ग, राजस्थान का जिब्राल्टर, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरा साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन की दरगाह स्थित है। इसमें अजयमेरू जो दुर्ग है अजमेर ज़िले में, राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा माउनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी वहाँ पर स्थित है। देश विदेश से काफ़ी ज़ायरीन वहाँ आते हैं और इसमें तारागढ़ के प्रथम गवर्नर जनरल मीर सैयद हुसैन की दरगाह भी यहाँ पर स्थित है। फिर आते हैं हम ज़िले अलवर के अंदर, अलवर ज़िले में बाला किला अजमेर अलवर ज़िले में है और उसकी विशेषता है आमेर नरेश काकिल देव के पुत्र अलगू राय द्वारा निर्मित एक गिरी दुर्ग है जो पहाड़ पे बनाया गया है। बाला किला काकड़वाड़ी दुर्ग सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है और वहाँ पर काकड़वाड़ी दुर्ग भी स्थित है। निमराना का किला चौहान शासकों द्वारा निर्मित पंचमहल के नाम से विख्यात किला है। और फिर आते हैं हम भरतपुर ज़िले में, भरतपुर में है विजय मंदिर गढ़, महाराजा विजयपाल यादव द्वारा मानी दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। विजय मंदिर गढ़ जो बनाया गया है उसके निर्माता थे महाराज विजयपाल यादव। ये यहाँ पर बहुत ही विशेष पॉइंट की बात है, यहाँ पर यादव राजवंश के द्वारा ये निर्मित किला है और मानी दमदमा पहाड़ी पर यह निर्मित है। फिर बात करते हैं हम बयाना दुर्ग। बयाना का जो दुर्ग है 8 मंजिली भीमलाट उषालाट रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित उषा है। बयाना का जो दुर्ग है 8 मंजिली भीमलाट पर उषालाट भी कहा जाता है इसे, और रानी चित्रलेखा द्वारा ये निर्मित है। गिरी दुर्ग व वन दुर्ग जो जंगल में होते हैं वो वन दुर्ग, गिरी यानी पहाड़ पर जो दुर्ग होते हैं वो गिरी दुर्ग। मंदिर दर्शनीय, यहाँ समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहा जाता है। खानवा के युद्ध के बाद बाबर इस दुर्ग में आया था। तिमनगढ़ त्रिभुवनगढ़, जिसके तीन भुवन यानी 3 भुवन 3 रास्ते दुर्ग के हो, वो त्रिभुवन हिंदी के भावार्थ के अनुसार, और इसका वैसे नाम है तिमनगढ़ और त्रिभुवनगढ़। बयाना के त्रिभुवनपाल द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित। लोहागढ़ दुर्ग महाराजा सूरजमल द्वारा 1733 ईस्वी में सोधर के निकट निर्मित। ये पारिक जो पानी में स्थित होते हैं
पानी जो आसपास से निकलता हुआ होता है उसे पारीक दुर्ग कहा जाता है, जिनके पास खाइयाँ वगैरह होती है, पानी का जमाव होता है। लोहागढ़ दुर्ग है। भरतपुर दुर्ग, इस किले के चारों ओर गहरी खाई में मोती झील के सुजान गंगा नहरें का पानी लाया जाता है। भरतपुर जो दुर्ग है, इस किले के चारों ओर गहरी खाई है, मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा यहाँ पर पानी लाया जाता है इन खाइयों में। दीग का किला सन 1730 ईस्वी में बदन सिंह द्वारा निर्मित। तारागढ़ दुर्ग, गिरी दुर्ग, बूंदी के राव देवा के वंशज राव बर सिंह द्वारा बूंदी में जो निर्मित है। गर्भ गुंजन तोप, वहाँ से ये बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है। फिर आते हैं बारा, शेरगढ़ कोशवर्धन दुर्ग, बारा के परवन नदी के किनारे स्थित जल दुर्ग है। नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ रखा गया। शाहबाद दुर्ग, बारा के मुकुंदरा पर्वत शैली में भामती पहाड़ी पर परमारों द्वारा 9वीं शताब्दी में निर्मित दुर्ग बारा दुर्ग। भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बनास बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर बीजासन पहाड़ी पर स्थित गिरी दुर्ग भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बनास बेड़च और मैनाल तीनों नदियों के संगम पर बीजासन पहाड़ी पर जो स्थित दुर्ग गिरी दुर्ग है, उसे मांडलगढ़ व भीलवाड़ा का दुर्ग है। बीकानेर का जो दुर्ग है, जूनागढ़, बीकानेर बहुत ही सुप्रसिद्ध दुर्ग है। बीकानेर नरेश रायसिंह द्वारा लाल पत्थरों से निर्मित धानोत्व दुर्ग सूरजपोल पर रायसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण हिंदू व मुस्लिम कला शैलियों का सुंदर समन्वय है। बाड़मेर, सिवाना दुर्ग बाड़मेर, प्रथम शाखा सोनमग्रा चौहान शासक वीर सातल देव सोम और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1308 ईस्वी में युद्ध अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा। जो सिवाना दुर्ग बाड़मेर है, जिसमें प्रथम शाखा हुआ जब महिलाएं राजा युद्ध में चले जाते थे और रानियां महलों में रहती थी, उनके साथ जो दासियां थी, जो अपने प्राण न्योछावर आन शान के लिए जल जोहर आग जोहर उसमें अपने प्राण त्याग देती थी, वो जो साके होते थे, तो प्रथम जो साका सिवाना दुर्ग में हुआ, उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम जीतकर खैराबाद रखा था। चूरू का किला, चांदी के गोले दागने वाला किला इसे कहा जाता है। अपनी आज़ादी एवं असीमता की रक्षार्थ इस दुर्ग के ठाकुर शिव सिंह ने 1814 ईस्वी में बीकानेर की सेना के विरुद्ध युद्ध में गोला बारूद समाप्त हो जाने पर चांदी के गोले बनाकर तोपों से दुश्मनों पर दाग दिए थे। ये इसका इतिहास रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले की विशेषता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग पहाड़ पर स्थित राजस्थान का वो गौरव है जिसकी गाथाएं देशी ने विदेशों में भी प्रसिद्ध है। गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है इसको। गंभीरी व बेड़स नदी के संगम में के समीप अरावली पर्वतमाला पर यह मौर्य राजा चित्रांग द्वारा निर्मित यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ के किले की नींव किस राजवंश के किस शासक से प्रारंभ होती है? तो इसका उत्तर है अरावली पर्वतमाला पर मौर्य राजवंश के राजा चित्रांग द्वारा 7वीं शताब्दी में इस किले की नींव रखी गई और पूर्व में इसका नाम चित्रकोट था। बापा रावल कालभोज ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमोरी मौर्यों से यह दुर्ग जीता और यहाँ 3 इतिहास प्रसिद्ध साके हुए हैं, जिनकी सन है 1303 में, 1534 में एवं 1567 ईस्वी में हुए। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह से इसे जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा एवं इसका नाम खिजराबाद रखा। रानी पद्मिनी 1303 में राजमाता करमवती 1534
सहित अनेक वीरांगनाओं के जौहर, वीर, गोरा बादल, जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ का पराक्रम एवं बलिदान इस दुर्ग से जुड़ा हुआ है। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के मध्य निर्मित 9 मंजिला विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, तुलजा भवानी का मंदिर, मीरा मंदिर, संत रैदास की छतरी, सतबीज देवरी, श्रृंगार चौरी नामक जैन मंदिर आदि दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। दौसा का किला। देवगिरी पहाड़ी पर सूप की आकृति का किला दौसा कच्छों की आरंभिक राजधानी था। धौलपुर। शेरगढ़ दुर्ग जल दुर्ग है। धौलपुर के पास चंबल नदी के किनारे राजा मालदेव द्वारा निर्मित है। हनुमानगढ़ का दुर्ग भटनेर का किला कहा जाता है। गग्गर नदी के मुहाने पर भाटी राजा भूपत द्वारा 3री शताब्दी में निर्मित है। झालावाड़। गागरोन झालावाड़ आहू काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। सामल्येजी के निकट मुकुंदरा की पहाड़ियों पर है। डोडगढ़ दूलरगढ़ जल दुर्ग है। इसे इन नामों से भी जाना जाता है। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया, परंतु वहाँ के शासक जैत सिंह को हरा नहीं पाया। यहाँ संत पीपा की छतरी भी है। जयपुर। आमेर दुर्ग राजा मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। रंग बिरंगे कांच की भव्य कलाकृति, शीश महल, शिला माता, अन्नपूर्णा का मंदिर, शुक मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, माउस्ट जलाशय हैं। फिर बात करते हैं हम जयगढ़ की। जयगढ़ दुर्ग गिरिदुर्ग है। चील का टोला जयगढ़ दुर्ग है। राजा मानसिंह का प्रथम 1600 ईस्वी में निर्मित यह तोप डालने का कारखाना। चील का टोला महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण स्थित जो करवाई गई। नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा 1734 ईस्वी में निर्मित है। गिरिदुर्ग जयपुर महाराजा माधो सिंह द्वारा अपनी 9 पासवानों हेतु बनाए गए एक जैसे 9 महल है। उसे नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम जैसलमेर की। सोनार का किला। सोनारगढ़ धानऊ दुर्ग है। रावल जैसल द्वारा 1155 में निर्मित है और आकार त्रिकूटाकृति गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है। अनूठी विशेषता बिना चूने के सिर्फ पत्थर रखकर निर्मित है। फतेहपुर दुर्ग शेखावाटी का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग है। यहाँ तेलीन का प्रसिद्ध महल भी है। सिरोही के दुर्ग कुंभा द्वारा 1452 में पुनर्निर्मित है। टोंक के दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण 17वीं शताब्दी में ब्राह्मण भोला ने प्रारंभ किया था, जिसके बाद में अमीरगढ़ किला टोंक पिंडारी द्वारा पूर्ण करवाया गया। उदयपुर के दुर्ग सज्जनगढ़ का किला। पासिब का मतलब होता है किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से निर्मित एक ऊंचे चबूतरे को पासिब कहा जाता है। शाबात गाय या भैंस के मोटे चमड़े की छावन से ढका हुआ एक चौड़ा रास्ता होता है, जिसमें किले वालों की मार से सुरक्षित बचकर आक्रांता किले के बहुत नज़दीक तक पहुंच जाते थे। उसे शाबात कहा जाता था। सवाई माधोपुर के दुर्ग हैं। रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक विकट दुर्ग है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बंद है। राजसमंद के दुर्ग जो कुंभलगढ़ विश्व प्रसिद्ध दुर्ग है। यहाँ नागौर के कुचामन का किला नागौर दुर्ग, जालोर के जाबालीपुर का दुर्ग, जालोर का खुद का गिरिदुर्ग, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़ और मोर ध्वजगढ़ भी इसे कहा जाता है। इसमें सोने की बारीक काम वाला मोती महल और भित्ति चित्रों से सजा फूल महल स्थित है। धन्यवाद।